हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक पोइम डिस्कस करूंगा और ये पोइम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जो कि विक्टोरियन एज के पोइट हैं। और आप जानते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ नोन फॉर हिज ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इन पोइट्री। अपने ऑप्टिमिज्म के लिए जाने जाते हैं। और ये एक उनकी जो पोइम है, इसका नाम है प्रॉस्पिके। और ये प्रॉस्पिके जो है लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ना, आगे की तरफ देखना, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में। पोइम को अगर आप देखें तो स्टार्ट होती है फियर डेथ, मौत से डरना चाहिए क्या। बस इसी चीज को लेकर पोइट अपने व्यूज देता है इस पूरी पोइम में। और आप देख रहे होंगे ये स्टेंजा 1 है, 1 2 3 4 4 लाइन्स का स्टेंजा है। ऐसे ही स्टेंजा सेकंड है, 4 लाइन्स का स्टेंजा है। और इस तरीके से हम देखें तो स्टैंजा 3 4 5 6 7, अर्थात ये पोएम जो है 7 स्टेंजाज में लिखी गई है। और सभी स्टेंजा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 4 लाइन्स हैं सभी स्टेंजा में, अर्थात क्वार्टेन्स में लिखी गई। अगर हम राइमिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए, थ्रोट को अगर हम ए मान लेते हैं तो फेस बी हो गया, डिनोट फिर से ए हो गया, और प्लेस फेस से राइम करता है बी हो गया। अर्थात स्टैंजाज की जो राइमिंग पैटर्न है वो बिल्कुल यही है, ए बी ए बी। नेक्स्ट स्टेंजा में भी बिल्कुल यही है, और ये इंडिविजुअल राइमिंग है। जैसी इस स्टेंजा की राइमिंग है इसको भूल जाइए आप, यह फिर से ए से स्टार्ट करिए। स्टॉर्म बी फोर, फॉर्म फिर स्टॉर्म से मैच कर गया, एंड फो गो से मैच कर गया, ए बी ए बी। तो सभी स्टेंजाज की राइमिंग पैटर्न यही है, ए बी ए बी, सभी 7 स्टेंजाज। इस पोइम की अगर हम सबसे फेमस लाइंस की बात करें तो ये हैं, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। हालांकि आप इस पोइम को किसी भी सेंस में ले सकते हैं। जब भी कभी आप थोड़ा सा होपलेस महसूस करें तो आप अपने आप को एक फाइटर कंसीडर करें और फिर से उठ खड़े हों और सोचें कि चलो फिर से एक बार फाइट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं जीवन के साथ, द बेस्ट एंड द लास्ट। लेकिन यहाँ इस सेंस में जीवन में पोइट जो बात करता है वो डेथ के चैलेंजेस को फेस करने की बात करता है। ये 7 स्टेंजास हो गए जो आपने देखे अभी। अब हम थोड़ा सा राइटर के बारे में बात करते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में ये पोइम लिखी गई है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सबसे पहली चीज़, हम अगर रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में बात करें, जो कि विक्टोरियन एज के पोइट हैं, और इस एज में ध्यान दीजिएगा टॉमस हार्डी भी थे, इसी एज के पोइट और नॉवलिस्ट थे वो, जो अपने पेसिमिस्टिक एटीट्यूड के लिए जाने जाते थे। इसी एज में रॉबर्ट ब्राउनिंग भी थे, जो अपनी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के लिए जाने जाते थे। और इनकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आप इनकी सभी पोइम्स में देखेंगे। ये है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की ईयर ऑफ बर्थ जो है वो है 1812 में ये बॉर्न हुए थे, और 1889 में इनकी डेथ हुई थी। जब डेथ हुई थी तब इनकी एज थी 77 ईयर्स। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब बात करते हैं इनकी वाइफ की, जिनका नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, बी ही लिखते हैं, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, NING, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की अगर हम बात करें तो वो इनसे 6 ईयर्स बड़ी थी। 1806 में वो बॉर्न हुई थी और उनकी डेथ हुई थी 1861। रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 में बॉर्न हुए थे, और इनकी वाइफ जिनसे मैरिज हुई उनकी ईयर ऑफ बर्थ है 1806, और इनकी डेथ हुई 1861 में। जब इनकी डेथ हुई तो इनकी एज थी 56 ईयर्स। अब बात करते हैं मैरिज की। ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा क्यों, ये सब क्यों फैक्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये पोइम कहीं ना कहीं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बाद में ब्राउनिंग ने लिखी थी। और वो चाहते हैं कि अब डेथ जो है वो एक इमिनेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, सभी को जीवन में इसे फेस करना ही करना है। आज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की बारी थी, कल मेरी बारी होगी। तो चलो इस डेथ के लिए तैयार होते हैं
और डेथ को भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ देखते हैं। वो कहते हैं डेथ हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरी मुलाकात एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से हो जाएगी, जहां वो है वहीं मैं भी पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। इनकी मैरिज हुई थी, अगर हम बात करें, मैरिज हुई थी 1846 में और डेथ हुई 1861 में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की, अर्थात जस्ट आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ मैरिज। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का बहुत सारा अफेक्शन था, बहुत सारा इमोशनल अप्रोच था अपनी वाइफ के प्रति। और जस्ट आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ मैरिज उनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं जो रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, वो उनकी डेथ के बाद बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत परेशान थे और इमोशनली बहुत टॉर्न थे। इसीलिए इसी टेम्परामेंट में उन्होंने ये पोएम लिखी है, और इस टेम्परामेंट में होने के बावजूद भी अपनी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को बनाए रखा है। अब इस पोएम के इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेते हैं। ध्यान दीजिए, प्रॉस्पिके is a poem by Robert Browning, who is a Victorian poet. ये जो टाइटल है पोएम का प्रॉस्पिके, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड, आगे की ओर देखना। टू लुक फॉरवर्ड, ये इसका टाइटल है, टू लुक फॉरवर्ड। देखते हैं इसे। टू लुक फॉरवर्ड, ये इसका टाइटल है, टू लुक फॉरवर्ड। ये पोइम दिखाती है अबाउट लुकिंग अहेड, अपने आने वाले भविष्य के बारे में देखना, आने वाले भविष्य के चैलेंजेस के बारे में सोचना, और कैसे? विथ करेज एंड होप। अच्छा होगा आने वाला समय ये, और जो भी चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, उन्हें करेजियस हार्ट के साथ फेस करना है। इन दो बातों के बारे में बातें करती है। और किस टॉपिक के बारे में बातें करती है पोइम? स्पेशली व्हेन फेसिंग डेथ एंड अननोन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या छिपा है, नो बडी नोज। तो जो भी होगा आने वाले समय में, दैट विल बी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आप पहले से तैयार नहीं। और जो अल्टीमेट गोल है ह्यूमन लाइफ का, वो है डेथ। उसे फेस करना ही करना है एज ए चैलेंज। तो इन दोनों के लिए तैयार रहने की बात करता है, बहुत ब्रेव हार्ट के साथ चैलेंज करने की बात करता है पोइट। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये पोइम लिखी थी 1861 में, सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, 1861 में उनकी वाइफ की डेथ हुई थी। वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, और डेथ कब हुई थी? 29 जून 1861 में डेथ हुई थी। इसी के बाद ये पोइम लिखी गई। हालांकि ये पोइम पब्लिश हुई थी 1864। दिस पोइम इज अबाउट डेथ and how the speaker wants to face this death very bravely. The poet has discussed this issue in the poem. कि डेथ के बारे में और कैसे वो डेथ का सामना करेगा बहादुरी से, ये बताया है। बिकॉज ऑफ दिस पोइम, आप देख रहे होंगे कि उनकी वाइफ की डेथ के तुरंत बाद लिखी गई है और डेथ के बारे में बात की गई है। जैसे कि उनकी वाइफ की डेथ हुई, तुरंत लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं द पोइम फील्स पर्सनल एंड इमोशनल। ये पर्सनल लगती है, ऐसा लगता है कि वो अपनी डेथ की तैयारी की बात कर रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। और कहीं ना कहीं जो इमोशनल अटैचमेंट था उनकी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ की डेथ की होने की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सारा इमोशनल डिस्टरबेंस फील हो रहा है, एलिनेशन इफेक्ट आ गया है, अकेलापन लग रहा है अपनी लाइफ में। उसी इफेक्ट में ये पोइम लिखी गई। तो ये पर्सनल पोइम लगती है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एलिजिएक न टोन है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, और ना ही इसका मूड है। मूड बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इस पोइम का। जो स्पीकर है उसे ये लगता है, स्पीकर, हम नॉर्मली इस पोइम में ये कंसीडर करते हैं कि द स्पीकर इज रॉबर्ट ब्राउनिंग हिमसेल्फ। क्योंकि एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, जब आप पर्सनल हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद को ही एक कैरेक्टर के रूप में अपनी पोइम में रख देते हैं। और रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस हैं अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए।
तो ये पोइम भी एक तरीके से मोनोलॉग ही है, पूरी पोइम स्टार्टिंग से लास्ट तक। और रही बात अगर हम ड्रामेटिक मोनोलॉग से कंपेयर करें, तो यहाँ पर पोइट खुद ही बातें कर रहा है, खुद ही करेक्टर है, और अपनी सोल से बातें कर रहा है, अपनी सोल को पैसिफाई करने की बात करता है, अपनी सोल को रेस्ट एट ईज करने की बात करता है कि कोई बात नहीं, डेथ आने वाली है, हम बहुत ब्रेव हार्ट के साथ उसे चैलेंज करेंगे। तो पोइट खुद ही अपनी सोल से बात कर रहा है और उसे प्रिपेयर कर रहा है फॉर द कमिंग चैलेंजेस। तो जो स्पीकर है, उसे महसूस होता है कि आफ्टर डेथ ही विल गेट अ चांस टू मीट हिज वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग अगेन। उससे दोबारा मिलने का टाइम मिलेगा, दोबारा मिलने का चांस मिलेगा। तो देर इज नथिंग टू फील सेड अबाउट डेथ। मौत के बारे में दुखद कुछ भी नहीं है, जब सुखद अनुभव होगा मरने के बाद, वाइफ से दोबारा मुलाकात हो जाएगी। तो इस तरीके से एक तरफ जब स्टार्टिंग होती है, इंटरोगेटिव साइन लगाता है, कहता है फियर डेथ, तो ये पोएम कहीं ना कहीं फियर को दिखाती है, फिर पोइट के करेज को दिखाती है, अपनी वाइफ के प्रति उसके प्यार को दिखाती है, और उसे भरोसा है कि मौत के बाद भी वाइफ से मुलाकात ज़रूर होगी। तो इस तरीके से हमने देखा, ये बातें हमने देख ली कि प्रॉस्पिके जो पोएम है इज अ पोएम ऑफ 7 स्टैंजास रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। It shows the speaker's thoughts and feelings about death and what will come after death. और डेथ के बाद क्या होगा, उसकी मुलाकात उसकी अपनी वाइफ से दोबारा हो जाए। अगर हम इस फॉर्म की बात करें इस पोइम की, द पोइम ऑल्सो अपीयर्स एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसमें एक ही पर्सन बोल रहा है शुरू से लास्ट तक, और स्पीकर है जो अपनी सोल से बातें कर रहा है, अपनी ही सोल से बातें कर रहा है। वो इमेजिन कर रहा है कि उसकी सोल जो है एक सेपरेट पार्ट है, जिसको वो समझाने की कोशिश कर रहा है, रेडी रखने की तैयारी कर रहा है फॉर द कमिंग चैलेंजेस। तो हमने क्या क्या देखा इस पोइम में अब तक, जो हमने अनुभव किया इस पोइम के बारे में, कि प्रॉस्पिके जो है इट इज़ अ पोइम कंपोज बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, और उन्होंने लिखी थी जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इन जून 1861। एक चीज़ तो हमने ये महसूस की, और इसके बाद हमने महसूस किया कि ये दूसरा फैक्ट ये था कि ये पोइम हालांकि पब्लिश हुई 1864 में थी, और द पोइम इज अबाउट डेथ, बट इंस्टीड ऑफ बीइंग अफ्रेड द स्पीकर वांट्स टू फेस इट ब्रेवली विद करेज। हालांकि ये पोइम डेथ के बारे में ज़रूर है, थोड़ा सा फियरफुल दिखाया है स्टार्टिंग में, लेकिन पोइट रेडी रहता है, कहता है मैं इसको बहुत करेजियस हार्ट के साथ, बहुत ब्रेवरी के साथ मैं इसे फेस करूँगा। और हमने एक चीज़ देखी कि द पोइम फील्स वेरी पर्सनल एंड इमोशनल बिकॉज रॉबर्ट ब्राउनिंग एक्सप्रेसेस हिज ओन फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड स्ट्रेंथ इन दिस पोइम। और उन्हें पूरा भरोसा है, ये ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है इस पोइम का, कि आफ्टर डेथ ही विल मीट हिज वाइफ अगेन। और यही एक ऐसा थॉट है इस पोइम में एक्सप्रेस किया हुआ, जो इस पोइम को एक सेंस ऑफ होप देता है, जिसके लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग जाने जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो द पोइम ब्रिंग्स टुगेदर फीलिंग्स ऑफ फियर, करेज, लव एंड स्ट्रॉन्ग फेथ। ये हमने इस पोइम के बारे में जान लिया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। अब वो है इस पोइम का सेंट्रल आइडिया, कि इस पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है, किस आइडिया के चारों तरफ ये पोइम लिखी गई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि द पोइम टॉक्स अबाउट फेसिंग डेथ विद करेज। यही वो आइडिया है कि द पोइट वॉन्ट्स टू फेस द चैलेंज ऑफ डेथ, क्योंकि डेथ ऐसी जिससे किसी को नहीं बचना, सबको आनी है एक दिन। नोबडी कैन एस्केप द क्लचेस ऑफ डेथ, द आइसी हैंड्स ऑफ डेथ। कोई नहीं बच सकता। तो जब कोई नहीं बच सकता, देयर इज नथिंग टू फील फियर अबाउट डेथ। डरने की कोई ज़रूरत हो नहीं चाहिए। देयर इज नथिंग टू फील स्केयर्ड अबाउट डेथ। तो कहता है कि वाई नॉट टू फेस दिस डेथ विद अ ब्रेव हार्ट। इसे बहादुरी के साथ इसका सामना करते हैं, तैयार रहते हैं इसके लिए। तो वो बचना नहीं चाहता डेथ से, ना ही उससे छुपता है, एकदम नहीं। उसका बहादुरी से सामना करने को तैयार हो जाता है। और बहादुरी से सामना करने का सिंपल सा मतलब है दैट एवरी टाइम यू आर रेडी टू फेस योर डेथ। आप हर समय तैयार है, यही बहादुरी है। तो कहता है ही वॉन्ट्स टू लुक डेथ इन द आई। उसको घूर कर देखूंगा डेथ को मैं, और उसके साथ संघर्ष करूंगा एक ब्रेव वॉरियर की तरह।
ऐसा नहीं करूंगा कि मौत आएगी तो अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर लूंगा, बस आंख पे पट्टी मान लूंगा कि हाँ अब जाना है। नो, विद द ओपन आइज आई वेलकम माई डेथ। उसे लगता है कि डेथ इज द लास्ट चैलेंज ऑफ लाइफ। जीवन का अंतिम चुनौती जो है वो डेथ होती है, ऐसा पोइट कहता है। तो जब अंतिम चुनौती डेथ है और कहता है कि आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर, मैंने तो हमेशा जीवन में बड़े बड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, और जब आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर तो चलो एक फाइट और करते हैं, द बेस्ट एंड द लास्ट, क्योंकि डेथ लास्ट फाइट है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो कहता है जब ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है आफ्टर दिस चैलेंज ही विल रीच पीस, क्योंकि इसके बाद कोई चैलेंज है ही नहीं। डेथ के बाद पीसफुल हो जाएगी लाइफ, एकदम डार्कनेस, तकलीफों, दुखों सबसे दूर हो जाएगी। तो लाइट इज ए सिंबल ऑफ होप। और कहता है मैं रीयूनाइटेड हो जाऊंगा विद माई वाइफ, बीलवेड वाइफ। वो बीलवेड वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, ही इज़ वेरी इमोशनल अबाउट हर, इसीलिए उससे मिलने की बात करते हैं डेथ के बाद। तो फिर डरने की, घबराने की, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, जब मौत में भी कुछ अच्छा छुपा हुआ है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये पोइम जो है एक पॉजिटिव और होपफुल व्यू लेकर आती है डेथ के बारे में। तो हमने ओवरऑल देख लिया कि दिस पोएम शोज द आइडिया ऑफ फेसिंग डेथ विद करेज एंड स्ट्रेंथ। रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत करेजियस और बहुत स्ट्रेंथ के साथ फेस करना चाहते हैं अपनी डेथ को। जो स्पीकर है, जो कि हम कह रहे हैं कि पोइट ही होगा अपनी उसमें, तो स्पीकर को हम पोइट मान लेते हैं। ही डज नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम डेथ और हाइड फ्रॉम इट। उसका कोई इरादा नहीं है कि डेथ से बचकर भागेगा, डेथ से छुपेगा जब डेथ आएगी तो, बट इंस्टीड ही वॉन्ट्स टू फेस इट डायरेक्टली एंड ब्रीवली लाइक ए स्ट्रॉन्ग वॉरियर। कहते हैं इसको सामना करेंगे, बिल्कुल सामने से सामना करेंगे। उसे ऐसा लगता है कि डेथ इज द फाइनल टेस्ट और चैलेंज इन अ पर्सन्स लाइफ। ये फाइनल चैलेंज है किसी की भी लाइफ में, और आफ्टर फेसिंग दिस चैलेंज ही फील्स दैट ही विल फाइंड पीस, लाइट एंड बी रीयूनाइटेड विद हिज बीलवेड वाइफ। कहता है बस इसका सामना कर लूंगा ना डेथ, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, पीस आ जाएगी लाइफ में, और इसके बाद एक होप भी है मुझे कि मैं अपनी बीलवेड वाइफ के साथ फिर से मिल जाऊंगा। और यही वो बिलीफ है जो इस पॉइंट को प्रेजेंट करता है कि डेथ, टेक योर डेथ इन अ पॉजिटिव वे एंड होपफुल वे। तो हमने सेंट्रल आइडिया देखा इस पोइम का। अब हम बात करते हैं समरी की, इस पोइम में है क्या दिया हुआ ओवरऑल, ये देख लेते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे स्टेंजा बाई स्टेंजा इस पोइम के लिए अच्छे से। तो देखिए, द स्पीकर आस्क्स इफ ही शुड फियर डेथ। स्टार्टिंग में कहता है क्या मौत से डरना चाहिए? फियर डेथ यहीं से स्टार्ट होती है ये। फिर डेथ की इमेजेस देता है कि डेथ कैसे करके आती है। कहता है फॉग की इमेज क्रिएट करता है सर्दियों के मौसम में जब घना कोहरा होता है। मिस्ट, बहुत हल्का से कोहरे को मिस्ट कहते हैं। डेंसिटी का फर्क होता है दोनों में। फॉग बहुत डेंस होता है, मिस्ट थोड़ी सी लाइट होती है। इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसमें विजिबिलिटी बहुत कम होती है। तो फॉग की इमेज क्रिएट करता है, मिस्ट की इमेज क्रिएट करता है, स्नो की इमेज क्रिएट करता है, क्योंकि पोइट जो है यूरोपियन वर्ल्ड को बिलोंग करता है, वहाँ तो विंटर सीजन ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। नाइट का सीन क्रिएट करता है, तूफानों की बातें बताता है, और ये सब देखा जाए तो जीवन के चैलेंजेस हैं जो इनडायरेक्टली यहाँ इस रूप में दिखाए गए हैं। फॉग, मिस्ट, स्नो, नाइट और स्टॉर्म, ये सब चैलेंजेस के सिंबल हैं, इनकी इमेजेस दिखाता है। और डेथ इन्हीं चैलेंजेस की तरह एक चैलेंज है। और कहता है डेथ इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग एनिमी। जब स्ट्रॉन्ग एनिमी है तो फिर स्ट्रांगली ही फेस करना पड़ेगा। इट इज अ फो, ये तुमसे कुछ छीनने आई है, ये दुश्मन है तुम्हारी। तो स्पीकर कहता है एवरी स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट फेस डेथ। हर किसी को डेथ को फेस करना है। पहले जो वॉरियर्स थे, जो बहुत ब्रेव हुआ करते थे, दे आर नो मोर नाउ, so they also had to face their death। उन्हें भी अपनी मौत का सामना करना पड़ा है। जब उन्हें भी अपनी मौत का सामना करना पड़ा है तो मैं कैसे बच सकता हूं? एवरी स्ट्रॉन्ग पर्सन हैज टू फेस हिज डेथ। और ये बिल्कुल वैसे ही है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लाइफ में माउंटेन पर क्लाइंब करते हैं और पीक पर पहुंचना चाहते हैं, तो जीवन का जो पीक पॉइंट है दैट इज डेथ। डेथ इज द समिट। जीवन में आप आगे तरक्की करते रहते हैं, करते रहते और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और जो समिट पर पहुंचते हैं किसी माउंटेन की चोटी पर, दैट इज द मोमेंट ऑफ योर डेथ।
क्योंकि उसके बाद और ऊंचा नहीं जा सकते। द हाईएस्ट पॉइंट इन योर लाइफ, द लास्ट पॉइंट इन योर द जर्नी ऑफ योर लाइफ इज योर डेथ। ये आइडिया देता है। He says he has always been a fighter and wants one last fight because he considers that death is the last fight of a man's life. इसके बाद तो पीस है, इसके बाद तो शांति है जीवन में, नो स्ट्रगल। सो कहता है आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर, सो लेट्स हैव वन फाइट मोर। कहता है ही डज नॉट वांट टू डाई क्वाइटली और सीक्रेटली। कहता है मौत से छुपकर भागना, आंखें बंद कर लेना, शांत, ये सब नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं इसको फेस करूं ब्रेवली, वेलकम करूं उसका एकदम। ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस डेथ फुली। कहता है जब आएगी ना तो आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस ईच एंड एवरी मोमेंट ओपन आइज के साथ, उसे फेस करूंगा, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखूंगा। कहता वैसे ही फेस करूंगा जैसे पहले के जो हीरोज थे, पास्ट वॉरियर्स, उन्होंने अपनी मौत का सामना किया है, वैसे ही मैं भी सामना करूंगा। और कहता है द पेन ऑफ डेथ विल रिपे आफ्टर द सफरिंग्स ऑफ लाइफ। कहता है ध्यान दीजिएगा, जो डेथ के दौरान सफरिंग्स होंगी, चैलेंजेस होंगे, जो स्ट्रगल मैं करूंगा, डेथ को सामना करूंगा, क्योंकि जब भी आप अपने दुश्मन का सामना करते हैं तो आपको चैलेंजेस फेस करने होते हैं, आप तकलीफों से गुजरते हैं। तो कहता है मौत का सामना मैं एक दुश्मन की तरह करूंगा, और जो सफरिंग्स, जो स्ट्रगल मुझे फेस करने पड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो रिपे, उनके बदले में मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। और वो रिपे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, दैट ही विल गेट अ चांस टू मीट हिज beloved वाइफ वंस मोर। कहता है जो बहादुर लोग होते हैं ना, उन वो द बेस्ट मोमेंट बिकम्स द बेस्ट, वो सबसे खराब मोमेंट्स को भी अपने जीवन का सबसे अच्छा मोमेंट्स बना लेते हैं। फियर एंड डार्कनेस विल एंड। और कहता है जब डेथ आ जाएगी तो फिर कोई फियर नहीं बचेगा, फिर कोई डार्कनेस, समस्याएं जीवन की नहीं बचेंगी, पीस आ जाएगी, परफेक्ट पीस आ जाएगी लाइफ। और कहता है आफ्टर डेथ देयर विल बी पीस, लाइट एंड लव। लव इसलिए बिकॉज ही विल गेट ए चांस टू मीट हिज वाइफ वंस मोर, ही विल मीट हिज वाइफ अगेन, दे विल रेस्ट टुगेदर विद गॉड। यही ऑप्टिमिज्म है इस पोइम का। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत फेमस लाइन थी, वो कहते थे गॉड इज देयर इन हेवन, एवरीथिंग इज राइट विद द वर्ल्ड। भगवान है बैठा हुआ वहां आसमान में, स्वर्ग में, वहां से साफ देख रहा है, तो इंसानों के साथ बुरा कैसे हो सकता है, सब अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसे ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखते थे। तो हमने इस पोइम में देखा, अब तक अगर हम इन चीज़ों की बात करें समरी के रूप में कि हमने इस पोइम में क्या क्या देखा, तो हमने देखा कि द स्पीकर आस्क्स वेदर ही शुड रियली फियर डेथ एंड डिस्क्राइब इट यूजिंग इमेजेस लाइक फॉग, मिस्ट, स्नो, नाइट एंड स्टॉर्म। शुरू में कहता है कि क्या मौत से डरना चाहिए, मौत कैसी होती है, तो बहुत सारी इमेजेस दिखाता है जो डरावनी टाइप की होती हैं, फॉग है, मिस्ट है, ये सब चीज़ें, स्टॉर्म की बात करता है, ये सब करता है। और ही प्रेजेंट्स डेथ एज अ पावरफुल एनिमी, डेथ को एक पावरफुल एनिमी के रूप में दिखाता है, फो वर्ड यूज करता है। उसे लगता है दैट एवरी स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट फेस डेथ, जस्ट एज लाइफ इज लाइक अ क्लाइंबिंग अ माउंटेन एंड डेथ इज द फाइनल पीक। कहते हैं जिंदगी ऐसी है कि आप माउंटेन के ऊपर चढ़ते जाएं, और जब आप पीक पर पहुंचेंगे दैट इज योर मोमेंट ऑफ डेथ, क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं। स्पीकर कहता है कि ही हैज ऑलवेज बीन अ फाइटर, सो ही वांट्स वन लास्ट फाइट एंड डज नॉट वांट टू डाई क्वाइटली और सीक्रेटली। कहते हैं एक फाइट और करते हैं, क्या शांति से मर जाना, एक फाइट और करते हैं, बहुत ब्रेवली फेस करते हैं। और ही वांट्स टू फेस डेथ फुल्ली एंड ब्रेवली लाइक द हीरोज ऑफ द पास्ट। जो पहले के हीरोज थे, अब कई सारे नाम ले सकते हैं, वो नाम नहीं लेता है, बस इनडायरेक्टली कहता है बस उन्हीं की तरह मुझे भी फेस करना है अपनी डेथ को। उसे लगता है कि द पेन ऑफ डेथ विल मेक अप फॉर ऑल द सफरिंग्स ऑफ लाइफ एंड फॉर द ब्रेव द वर्स्ट मोमेंट टर्न्स इनटू द बेस्ट। कहते हैं जो तकलीफें होंगी ना डेथ के दौरान, जो स्ट्रगल है जीवन का, उसका फ्रूट तो मिलता ही है, उसका रिजल्ट तो मिलता ही है। और कहता है कि जैसे पास के जो ब्रेव वॉरियर्स थे, वो अपने बस्ट मोमेंट्स को भी बेस्ट बना लेते थे अपनी पावर से, अपनी एनर्जी से, अपनी क्षमताओं से। मैं भी वैसा ही करूंगा, डेथ का जो मोमेंट होगा उसको अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल बना लूंगा। और
इन द एंड फियर एंड डार्कनेस विल डिसअपियर। उसे ऐसा लगता है जब डेथ हो जाएगी तो फियर डार्कनेस ये सब चीज़ें लाइफ से डिसअपियर हो जाएंगी एंड देयर विल बी पीस, लाइट एंड लव, ऐसा कहता है। और आफ्टर डेथ ही बिलीव्स दैट ही विल मीट हिज वाइफ अगेन एंड टुगेदर दे विल रेस्ट विद गॉड, ऐसा उसे लगता है। अब हम बात करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। हमने जितनी बातें डिस्कस कर ली आपके साथ अभी तक, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पोइम का सेंट्रल आइडिया समझ गए होंगे। आप इस पोइम को सिर्फ उठाएंगे अपने बुक से या कहीं से भी, जो भी कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा, और आप उसकी लाइंस पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इस पोइम का आइडिया क्या है। इतना हमने डिस्कस कर लिया है अभी तक। कहता है फियर डेथ, मौत से डरना चाहिए क्या। फिर फॉग की बात करता है, कहता है मुझे अपने थ्रोट में फॉग फील हो रहा है, आईज में मिस्ट फील हो रही है, ऐसा लग रहा है स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। और कहता है तूफान भी आ गया है, ऐसा लग रहा है अब मेरी ये मोमेंट डेथ वाला निश्चित है। जब डेथ आती है तो ऐसा ही चैलेंजेस, ऐसा ही महसूस होता है। तो पोइट कैसे स्टार्ट करता है पोइम को, शुड ही फियर डेथ, क्या मौत से डरना चाहिए। और कहता है डेथ आ रही है, उसे ऐसा लगता है लाइक फॉग मिस्ट, सब धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाता है, विजुअलिटी कम होती जाती है धीरे धीरे। कोल्ड स्नो और स्ट्रॉन्ग विंड्स, तूफान जो है वो बताता है कि डेथ इज वेरी क्लोज, आई एम नियरिंग द प्लेस, अब मैं मौत के बहुत करीब हूं। और द प्लेस का मतलब है मोमेंट ऑफ डेथ, अब मैं अपने डेथ के मोमेंट के बहुत करीब हूं, ऐसा पोइट को लगता है। तो आपने देखा कि द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर आस्किंग हिमसेल्फ वेदर ही शुड बी अफ्रेड ऑफ डेथ, अपने आप से ही पूछ रहा है। तभी मैंने कहा था कि ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह अपीयर होती है, जहां पोइट बातें कर रहा है अपनी ही सोच से, अपने ही आप से, अपनी ही आत्मा से बातें कर रहा है। ही डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ डेथ कमिंग क्लोजर यूजिंग इमेजेस लाइक फॉग इन हिज थ्रोट एंड मिस्ट ऑन हिज फेस। और ये सब सजेस्ट कर रहे हैं कंफ्यूजन, डिस्कम्फर्ट, परेशान हो रहा है, सोच रहा है, डिस्टर्ब्ड है कि डेथ का मोमेंट आ गया। और जो मेंशन करता है स्नो के बारे में, स्ट्रॉन्ग विंड्स के बारे में, ये दिखाता है कोल्डनेस उसका, कि अभी वो तैयार नहीं है, डेंजर, मेकिंग डेथ फील पावरफुल एंड नियर, डेथ बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत करीब आ गई है, मैं रेडी नहीं हूँ, ये ऐसी बातें कर रहा है स्टार्टिंग में। लेकिन जब प्लेस का मेंशन करता है, प्लेस, तो दिस प्लेस रिफर्स टू द मोमेंट ऑफ हिज डेथ which he knows that that moment is approaching, बहुत करीब आ गया, ऐसा पोइट को लगने लगता है। अब धीरे धीरे हर स्टेंजा में, आने वाले स्टेंजा में अपने आप को ब्रेव करता रहता है, करेजियस करता रहता है, सो दैट ही कैन फेस दोज मोमेंट्स। अब स्टेंजा नंबर, लाइन्स 5 to 8, स्टेंजा नंबर सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो इसमें ध्यान दीजिए। स्टेंजा नंबर सेकेंड की बात करें हम तो, द पावर ऑफ नाइट, पावर का मतलब है ग्रेट स्ट्रेंथ या फोर्स, और द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, प्रेस प्रेशर को ऐसे करके लिखा है, जो कि स्टॉर्म के प्रेशर को दिखाता है, फोर्स को दिखाता है स्टॉर्म के। और कहता है पोस्ट ऑफ द फो, सामने खड़ा है, पोस्ट खड़ा है, स्टैंडिंग क्या, वो एनिमी, दुश्मन मेरा, और दुश्मन क्या है, डेथ। और कहता है द आर्क फियर, सामने खड़ा है, आर्क फियर, आर्क मीन चीफ, आर्क मीन्स द चीफ, तो आर्क फियर मीन्स ग्रेटेस्ट फियर, सबसे बड़ा अगर डर है जीवन में किसी को लगता है तो वो लगता है, जो विजिबल फॉर्म में दिखाई देता है, वो ग्रेटेस्ट फियर होता है अपनी डेथ से, हर किसी को जिसे देखा जा सकता है। मौत के लिए डरते हुए लोगों को देखा जा सकता है इजीली। और कहता है एक चीज ध्यान रखो, इवन द स्ट्रॉन्ग मैन हैज टू गो, जो सबसे बहादुर, ताकतवर ये सब हैं, उनको भी जाना होता है, उनको भी कॉल ऑफ डेथ को एक्सेप्ट करना होता है, वो भी नहीं बच सकते हैं उससे। तो कहता है नाइट एंड स्टॉर्म्स ये दिखा रहे हैं डेंजर और फियर। जिस नाइट की वो बात करता है और स्टॉर्म की बात करता है, फो एनिमी
डेथ को एनिमी कहता है। आर्च फियर कहता है डेथ इज द ग्रेटेस्ट फियर इन अ पर्सनस लाइफ। और कहता है जो स्ट्रॉन्ग पर्सन्स हैं उनको भी डेथ को फेस करना है, इससे कोई बच नहीं सकता। अब हम अगर देखें ओवरऑल इस स्टेंजा का मीनिंग, तो कहीं ना कहीं द स्पीकर डिस्क्राइब्स डेथ एज समथिंग वेरी पावरफुल एंड फ्राइटनिंग। बहुत पावरफुल है, बहुत फ्राइटनिंग, डरावना है। ये जो नाइट है और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म है, दे स्टैंड फॉर डेंजर, डार्कनेस, फियर, मेकिंग डेथ सीम लाइक अ माइटी एनिमी वेटिंग अहेड। ये सब चीज़ें की इमेजेस वो दिखाता है ताकि दिखा सके कि सामने वाला दुश्मन कितना स्ट्रांग है, कितना फियरफुल है। और उसको फो भी कहता है, दुश्मन भी कहता है, आर्च फियर भी कहता है, ग्रेटेस्ट फियर कहता है। ये सब दिखाने की कोशिश करता है कि डेथ इज द ग्रेटेस्ट फियर अ पर्सन कैन फेस। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे हारना निश्चित है, इससे जीतना संभव ही नहीं है। इसलिए कहता है ये आर्च फियर है, ये ग्रेटेस्ट पावरफुल एनिमी है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता, जिसके सामने सरेंडर करना ही करना है। अब कितनी बहादुरी से लड़ते हैं आप, इस पर डिपेंड करता है बस केवल। तो इवन दो डेथ इज स्केरी, वेरी पावरफुल, द स्पीकर बिलीव्स दैट एवरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव पर्सन मस्ट फेस इट। ऐसा नहीं कि हम बच सकते हैं, इससे भाग सकते हैं, छुप सकते हैं इधर उधर, ये सब हो ही नहीं सकता। तो उसे ऐसा लगता है कि नो वन, नॉट इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कैन अवॉइड दिस फाइनल चैलेंज। इससे कोई नहीं बच सकता, ये फाइनल चैलेंज है फॉर अ पर्सनस लाइफ। अब हम बात करें स्टैंजा नंबर 3 की, तो ध्यान दीजिए, कहता है फॉर द जर्नी इज डन एंड द समिट अटेन। अब ध्यान दीजिए, जो पहले ही कह चुका है कि माउंटेन है, माउंटेन एक जर्नी आपकी ऐसे अपवर्ड है। आप माउंटेन की जो पीक है, जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपकी जर्नी पूरी हो जाती है। कहते हैं जर्नी पूरी हो गई है लाइफ की, क्योंकि मैं समिट जो टॉप पॉइंट है ना, यहाँ पहुँच गया हूँ। दिस इज द मोमेंट ऑफ डेथ। अब सामने कोई बैरियर्स नहीं है, सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि अब चढ़ने को कुछ है ही नहीं। ऊपर ऊपर कोई बैरियर है ही नहीं, अब कोई चैलेंज ऊपर है ही नहीं। कहते हैं दो अ बैटल इज टू फाइट बिफोर द गर्डन बी अटेन। गर्डन मीन्स प्राइज, जो फाइनल प्राइज ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ है वो है डेथ। अब कहता है वक्त आ गया है कि जीवन में जितने मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं उनका जो प्राइज है उसे पाने का वक्त आ गया है। डेथ को फेस करने का वक्त आ गया है इनडायरेक्टली। द रिवॉर्ड ऑफ इट ऑल, पूरे जीवन के संघर्षों का जो रिवॉर्ड है वो अब मिलने वाला है। अब उसके लिए तैयार रहना है, मुझे कहता है। अब देखिए क्या क्या कहता है। कहता है लाइफ इज लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन। जीवन एक जर्नी की तरह है, जो अपवर्ड माउंटेन पे आप क्लाइंब करते हैं, उसी की तरह जर्नी है आपकी। और कहता है नाउ द स्पीकर इज एट द टॉप। जब आप उस माउंटेन की टॉप पर पहुंच जाते हैं ना, तो देर इज नो वे अहेड। अब आगे और ऊपर कोई रास्ता नहीं होता है। नाउ ही इज वेरी नियर टू हिज डेथ। इस अपेक्स को ही वो मोमेंट ऑफ डेथ कहता है। बैरियर्स ऑफ लाइफ फॉल अवे, जीवन के सारे स्ट्रगल अब खत्म हो जाते हैं, अब ऊपर चढ़ने का कुछ भी नहीं बचा है, अर्थात नो मोर स्ट्रगल इज देयर। डेथ के आने के बाद सारे स्ट्रगल्स ओवर हो जाते हैं। और कहता है ये लास्ट बैटल है मेरी लाइफ का, लास्ट एनिमी है मेरी लाइफ का, तो ही मस्ट फाइट दिस लास्ट बैटल बिफोर रिसीविंग हिज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इज डेथ। कहता है अब इसको बहुत सामना करता हूं बहादुरी से। और ये गोल्डन जो वर्ड है इसका मतलब है प्राइज। तो आप समझ गए होंगे कि स्पीकर कंपेयर्स लाइफ टू अ जर्नी, टू अ लॉन्ग जर्नी ऑफ क्लाइंबिंग अ माउंटेन। कहता है जीवन एक जर्नी की तरह है। वो जर्नी कैसी है? क्लाइंबिंग अ माउंटेन, उस पर चढ़ने की तरह है। उसे ऐसा लगता है कि जर्नी इज नाउ कंप्लीट एंड ही हैज रीच्ड द समिट। अब वो टॉप पर पहुंच गया है, उसे ऐसा लगता है, विच मीन्स ही इज वेरी क्लोज टू हिज डेथ। और एट दिस पॉइंट ऑल द बैरियर्स, ऑल द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ दे फॉल अवे, कंप्लीट हो जाते हैं। अब कोई स्ट्रगल है ही नहीं, अब ऊपर चढ़ना ही नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं बचा है। लेकिन इसके बावजूद ही बिलीव्स दैट ही मस्ट फाइट, स्टिल फाइट वन फाइनल बैटल। कहता है ये लास्ट बैटल है जीवन का, अब डेथ आ गई है, उसे फेस कर लेते हैं। और लास्ट बैटल का मतलब है फेसिंग डेथ वेरी ब्रेवली। और कहता है इसके बाद में तो रिवॉर्ड मिलना है। डेथ के बाद में आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि
वो डूम्स डे की बात है कि जब दुनिया खत्म हो जाती है तो उसके बाद गॉड के सामने सब खड़े होते हैं और उनके वर्क्स, उनके डीड्स को जस्टिफाई करता है गॉड कि तुमने क्या किया अपनी लाइफ में, और उसके आधार पर उन्हें अवार्ड्स देता है। तो कहता है इसके बाद तो अवार्ड्स ही मिलना है, डेथ के बाद में गॉड के सामने पहुंचना ही पहुंचना है। और उसके बाद में कहता है ये रिवार्ड रिवार्ड जो है मेरा, वो क्या होगा डेथ के बाद? वो पीस, वो रेस्ट, वो रीयूनियन विद माई वाइफ, ये रिवॉर्ड होगा, वो मिलेगा मुझे इसके बाद में। नेक्स्ट स्टेंजा, ये सबसे फेमस लाइंस हैं इस पोइम की। और लास्ट ईयर कई सी बार एलटी के एग्जाम्स में भी आ चुकी हैं, और बहुत सारे और एग्जाम्स में भी ये लाइंस पूछी जा चुकी हैं। ये लाइंस किस पोइम की हैं, किसने लिखी हैं? और रॉबर्ट ब्राउनिंग की जब ऑप्टिमिज्म की बात होती है तो इन लाइंस का जिक्र हमेशा होता है। कहते हैं आई वॉज एवर अ फाइटर, मैं जीवन में हमेशा एक फाइटर रहा। वन फाइट मोर, एक फाइट और कर लेते। फाइट, स्ट्रगल, चैलेंज को फेस करना, चैलेंजर। कहते हैं मैं जीवन में हमेशा चैलेंजेस को फेस करने वाला रहा, और ये जो फाइट है, ये जो स्ट्रगल है डेथ के साथ, दिस मस्ट बी द बेस्ट फाइट ऑफ माई लाइफ और द लास्ट, क्योंकि इसके बाद कोई फाइट है ही नहीं। डेथ इज द लास्ट एनिमी अ पर्सन हैज टू फेस। तो कहता है आई वुड हेट डेथ, डेथ बैंडेज माई आईज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं आंखें बंद करके अपनी मौत को रिसीव करूं। तो बैंडेज, वो हाइड एंड सीक जब आप प्ले करते हैं तो अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर लेते हैं, वही बैंडेज लगाना है, ब्लाइंड फोल्ड कर लेना अपनी आंखों को। तो कहते हैं मुझे एकदम पसंद नहीं है कि जब मौत आए तो मैं आंखें बंद कर लूँ, या मौत मेरी आंखें बंद कर दे तब वो मेरे पास आए। कहता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वो मुझे, हाँ, मेरी आंखें बंद कर दे और मुझे स्टॉप कर दे, पकड़ ले, और मुझसे ऑर्डर दे दे कि चलो मेरे साथ, और ध्यान दीजिए, और मुझे सीक्रेटली जाना पड़े चुपके से, क्रीप पास, सीक्रेटली जाना पड़े चुपके से। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे पसंद है कि जब डेथ आए तो मैं उसका सामना करूं। मुझे पसंद है कि जब डेथ आए तो मैं उसके लिए आंखें खोलकर उसका स्वागत करूं, आंखें खोलकर उसका वेलकम करूं। स्पीकर कहता है आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर, सो ही वॉन्ट्स टू हैव वन मोर फाइट, द बेस्ट एंड द फाइनल फाइट ऑफ हिज लाइफ। ही डज नॉट वॉन्ट डेथ टू ब्लाइंड फोल्ड हिम। कहता है मौत आए और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दे और फिर मुझे चुपके से ले जाए, मेरी रूह निकाल कर ले जाए, मैं ये नहीं चाहता। कहता है मौत आएगी, खुली आंखों से सामना करूंगा, वेलकम करूंगा, रेडी रहूंगा, ओके यू कैन टेक मी अवे विद यू, ऐसी कहूंगा डेथ के साथ, ऐसा कहता है। तो इन लाइंस में ओवरऑल देखें तो जो स्पीकर है, ही हैज ऑलवेज बीन अ फाइटर इन हिज लाइफ, ऐसा प्रेजेंट करता है अपने आप को। सो ही वांट्स वन फाइनल फाइट बिफोर द एंड ऑफ हिज लाइफ। कहता है एक लास्ट फाइट और कर लेते हैं। उसे ऐसा लगता है कि दिस लास्ट फाइट विद द डेथ विल बी द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये। और ही डज नॉट वांट डेथ टू कवर हिज आईज और मेक हिम पास अवे क्वाइटली एंड विदाउट नोइंग इट। कहते हैं मौत आए चुपके से मुझे लेकर चली जाए, मुझे पता भी ना लगे, ऐसा नहीं चाहता। डेथ आए मैं सामना करूं, मैं तैयार रहूं कि हाँ आने वाली है। तो इंस्टीड ही वॉन्ट्स टू फेस डेथ डायरेक्टली विद ओपन आइज, विद करेज, एंड ही वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट इट वेन एवर इट कम्स, ही वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट इट ब्रेवली। बहुत बहादुरी से कहता है मैं इसका सामना करूं, ऐसा बताता है इसमें। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी और वो सब चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा है पोइट, ताकि उसके लिए तैयार हुआ जा सके। नेक्स्ट दुनिया में कहता है पोइट, कहता है नो, लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट। जो डेथ है ना, टुकड़ों टुकड़ों में मुझे नहीं चाहिए, पूरा होल डेथ को मुझे फेस करना है, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं भरना मुझे। तो कहता है मुझे डेथ को एक्सपीरियंस करना है फुल्ली, फुल्ली। जैसे वो यूलिसीज कहता है ना कि आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ टू द, आई वॉन्ट टू टेस्ट माई लाइफ टू द लीज। लीज का मतलब जो बॉटम पे थोड़ा बहुत अवशेष बचते हैं। मैं अपने जीवन के लास्ट मोमेंट तक अपने जीवन को एंजॉय करना चाहता हूँ, उसको मैं यूज करना चाहता हूँ किसी बढ़िया चीज़ में, ऐसा कहता है। अपनी अर्निंग, अपनी कहता है अचीवमेंट्स का हिस्सा बनाना चाहता हूँ अपने लास्ट मोमेंट को भी, ऐसा नहीं है आइडल बन के मैं पड़ा रहा हूँ।
तो वही चीज कहता है आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस डेथ फुल्ली। मैं इसको फेस करना चाहता हूं पूरी तरीके से, पार्ट्स में नहीं मरना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस माई डेथ फुल्ली। वैसे ही जैसे कि मेरे पियर्स, मेरे साथ वालों ने फेस किया है, और हीरोज ऑफ ओल्ड, पहले के जो हीरोज हैं, एंशिएंट वॉरियर्स की बात करता है, उन्होंने डेथ को फेस किया, बिल्कुल वैसे ही मैं भी फेस करना चाहता हूं। और कहता है बियर द बर्न्ड, जैसे किसी का हाथ जल जाता है, कुछ बल जल जाता है तो उसे सहते हैं, तो मैं तकलीफों का सामना करना चाहता हूं, उसे सहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फेस द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं खराब से खराब अनुभव के लिए तैयार हूं, मैं भयंकर से भयंकर दर्द भरे मोमेंट्स के लिए रेडी हूं। यही है बियर द पार्ट। बियर सहना, टॉलरेट करना, बर्न द पेनफुल मोमेंट्स। मैं उन मोमेंट्स को सहने के लिए एकदम रेडी हूं। और इन अ पे ग्लेड लाइफ एरियर्स। और कहता है ये डेथ तो ऐसा है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे कर्जे हैं जो अभी चुकने बकाया हैं, ये उनको भी मुझे पे कर देगी। अरियर्स का मतलब होता है अनपेड ड्यूज। जब आप जॉब करते हैं तो आपका डीए 6 महीने के बाद लगता है, या लग जाता है तो मिलता है 6 महीने के बाद, तो वो अरियर के रूप में आपको मिलता है। वो आपके अनपेड ड्यूज होते हैं जो आपको नहीं मिले होते हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं। कहता मैं ग्लैड, खुश हो जाऊंगा। जीवन के जो कुछ ऐसे ड्यूज हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं मुझे, मुझे वो चीजें भी मिल जाएंगी। और उसके बाद में पेन, डार्कनेस, कोल्ड, ये सारी चीजें चली जाएंगी। और कहता है मैं बहुत ग्लैड, खुश होकर एक्सेप्ट करूंगा उस डेथ को। तो ध्यान दीजिएगा, पोइट जो है, ही वॉन्ट्स टू टेस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ डेथ फुल्ली। कहता है जीव, जो डेथ है, डेथ का जो मरने का अनुभव है, मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूं पूरी तरीके से। एक मूवी थी नसीरुद्दीन शाह की जिसका नाम था हीरो हीरा लाल, बहुत पुरानी मूवी है। उसमें भी वो वैसे ही रहता है, अपनी डेथ को फेस करता है, अपने आप को एक बहुत बड़े से जार में बंद करा लेता है, और उस जार में धीरे 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 करके वाटर फिल होता रहता है। एक एक मोमेंट उससे फील होता है कि हाँ, कैसे उसकी जो ब्रीथ्स हैं वो कैसे स्टॉप हो रही हैं। तो कहता है कि मैं अपने मोमेंट को, एक एक मोमेंट को जीना चाहता हूँ, जब डेथ आएगी तब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ फुली। ही वॉन्ट्स टू डाई लाइक द हीरोज ऑफ द पास्ट। कहता साधारण व्यक्ति की तरह नहीं मरना चाहता, जैसे ब्रेव वॉरियर्स ऑफ द पास्ट हैं, मैं उन्हीं की तरह फेस करना चाहता हूँ डेथ का। उन्हें पता था जब वो वॉर्स वगैरह में जाते थे कि हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, तो उन सब वॉर्स में वो तैयार रहते थे कि मौत का सामना करना है, हर समय मौत का सामना करना है। तो नाउ ही इज रेडी टू बेयर द सफरिंग्स ऑफ डेथ। वो मौत के दौरान जो तकलीफें होती हैं उसको तैयार कर सहने के लिए तैयार है। यही है बियर द वर्ल्ड। ही फील्स दैट दिस सफरिंग विल रिपे द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। जीवन में जो कठिन समस्याएं उसने उठाई हैं, जो स्ट्रगल्स किए हैं, उसका अब फाइनल पेमेंट मिलने वाला है जीवन के। हालांकि संघर्ष उसने पहले किए हैं, लेकिन उनका फल अब मिलेगा, इसीलिए एरियर वर्ड यूज करता है। कहता है वो मुझे मिलने वाले। तो इन लाइंस में हमने देखा कि द स्पीकर जो है वो स्ट्रांगली सेज दैट ही वांट्स टू एक्सपीरियंस डेथ फुली एंड नॉट अवॉइड एनी पार्ट ऑफ इट। एकदम नहीं बचना चाहता है, छोटा सा भी हिस्सा कहता है मिस नहीं करना चाहता हूं डेथ को एक्सपीरियंस करने का। तो बाय सेइंग दैट ही वांट्स टू टेस्ट इट, इट मीन्स दैट ही वांट्स टू फेस डेथ कंप्लीटली एंड ब्रेवली। टेस्ट का मतलब है फेस करना कंप्लीटली और ब्रेवली। ही विशेस टू डाई लाइक द हीरोज ऑफ द पास्ट विद करेज एंड ऑनर। उन्हीं हीरोज की तरह मरना चाहता है, सम्मान के साथ मरना चाहता है, साहस के साथ सामना करना चाहता है। ही इज रेडी टू बियर द पेन एंड सफरिंग दैट कम्स विद डेथ। उसके लिए भी तैयार है, बिकॉज ही बिलीव्स दैट इन ए सिंगल मोमेंट दिस पेन विल मेक अप फॉर ऑल द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। एक मोमेंट में जैसी डेथ होगी, उसके जो पुराने सारे हार्डशिप्स उसने किए, सारे स्ट्रगल किए हैं, सबका फल उसे मिल जाएगा। दैट ही हैज सफर्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। वो चैलेंजेस उसने पूरे जीवन में किए हैं, उन सब का फल उसे मिल जाएगा, ऐसा उसे लगता है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट। एक मोमेंट में जैसे डेथ हो जाएगी, जैसे मैं वर्स्ट समझ रहा हूं, सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस लाइफ का समझ रहा हूं, उसके बाद सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। ये ऐसा उन्हीं के लिए होगा
जो ब्रेव होते हैं, बहादुरी से चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए फिर बाद में सब अच्छा अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। इसीलिए ब्लैक मिनट्स एट इन, और कहता है जीवन की सारी तकलीफें इसके बाद में समाप्त हो जाएंगी। ब्लैक मिनट्स एट एंड, ब्लैक मिनट द डार्केस्ट एंड मोस्ट फियरफुल मोमेंट, जिसे डेथ कहता है, वो भी चली जाएगी इसके बाद। और द एलिमेंट्स ऑफ रेज, इसका मतलब है वायलेंट फोर्सेस ऑफ नेचर। वायलेंट फोर्सेस ऑफ नेचर जैसे स्टॉर्म है, फॉग है, मिस्ट है, आंधियां, तूफान, ये सब एलिमेंट्स ऑफ रेज हैं, वायलेंट फोर्सेस ऑफ नेचर है। और कहता है फिएंड, वेरी फ्राइटनिंग, वेरी हॉरिफाइंग वॉइसेस दैट रेव, रेव मीन्स द स्पीक वेरी वाइल्डली, ये एक्ट वेरी वाइल्डली, स्पीक वाइल्डली, बहुत अनकंट्रोलेबल तरीके से चिल्लाना, एक्टिंग करना, उसी उस तरीके से एक्ट करना, ये सब चीजें धीरे धीरे ड्विंडल हो जाएंगी। ड्विंडल मीन्स नाउ स्लोली स्लोली बिकम्स लेस इनसिग्निफिकेंट, धीरे धीरे सब चीजें इनसिग्निफिकेंट होती जाएंगी और सब चीजें अपने आप में मिक्स होती रहेंगी, मिक्स टुगेदर, सब चीजें मिक्स होती रहेंगी धीरे धीरे, इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस उसके लिए खत्म हो जाएगा। कहता है जो ब्रेव लोग होते हैं उनके लिए वर्स्ट मोमेंट भी बेस्ट मोमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं वो, मैं भी ऐसा ही करूंगा। जो डेथ का मोमेंट होता है जिसे लोग वर्स्ट मोमेंट समझते हैं, उसे अपने जीवन का सबसे बेस्ट मोमेंट बनाऊंगा मैं। कहता है द डार्क मोमेंट ऑफ डेथ एंड्स क्विकली, और फिर वो मोमेंट जब मैं अपने आप को तैयार कर लूंगा तो वो मोमेंट ऑफ डेथ जो है वो बहुत क्विकली पास हो जाएगा मेरे लिए। द लाउड एंड फ्राइटनिंग फोर्सेस ऑफ नेचर, फिर सब खत्म हो जाएंगे, फॉग, मिस्ट, स्टॉर्म्स, ये सब का मीनिंग फिर मेरे लिए खत्म हो जाएगा। पेन एंड फियर विल मिक्स, बीकन एंड डिसअपियर, ऐसे ही मौत आएगी। यही एक्सपीरियंस है डेथ का, कि ये सब चीजें, मेरा पेन, मेरा फियर, ये सब चीजें मिक्स हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे ये सब चीजें वीक होती जाएंगी और मैं चला जाऊंगा, ये सब चीजें भी, तूफान, मिस्ट, ये सब डिसअपियर हो जाएंगी, आई विल डाई, ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। फिर कहता है सेल चेंज शेल बिकम फर्स्ट अ पीस आउट ऑफ पेन, यही कहता है कि जो पीस है वो मुझे पेन के बाद रिसीव हो जाएगी, मुझे मिल जाएगी। और कहता है देन अ लाइट, देन दाई ब्रेस्ट, ब्रेस्ट चेस्ट, लविंग इम्प्रेस, कहता है फिर मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, अपनी वाइफ से कहता है, लविंग इम्प्रेस, ब्रेस्ट, तब मैं तुम्हें हग कर पाऊंगा, तुम्हें गले लगाऊंगा। एंड यू आर सोल ऑफ माई सोल, तुम तो मेरी सोल की भी सोल हो, द डियरेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, because he has loved her very deeply, or inseparable part of the poet's life, inseparable part of the poet's life, separable BLE, inseparable part of the poet's life, कहता तुम तो मेरे जीवन का inseparable part हो। I shall clasp thee again, मैं तुम्हें फिर से होल्ड कर पाऊंगा अपने हाथ से, तुम्हें फिर से पकड़ पाऊंगा, हम फिर से हाथ में हाथ डालकर चलेंगे। और क्लैस्प मीन्स होल्ड वेरी टाइटली, होल्ड टाइटली, कहते मैं फिर से तुम्हें हक कर पाऊंगा, होल्ड टाइटली कर पाऊंगा। एंड विद गॉड बी द रेस्ट, और हम सब मिलकर फिर भगवान के साथ इंजॉय करेंगे, वहां उनके साथ रेस्ट करेंगे, उनके वहां पर रहेंगे। शायद स्वर्ग की बात करता है, गॉड वहीं रहता है। तो पेन चेंजेस इनटू पीस, डेथ का जो पेन है, डेथ के बाद में इट चेंजेस इनटू पीस, पीसफुल हो जाती है लाइफ, फिर कोई स्ट्रगल नहीं बचता है। और पीस टर्न्स इनटू लाइट, जीवन में फिर अंधकार, समस्याएं, तकलीफें, अंधकार हमेशा एक सिंबल है समस्याओं का, तकलीफों का, परेशानियों का, वो सब खत्म हो जाती है, लाइट, सुख का अनुभव होता है। देन कम्स द बीलवेड इन एम्ब्रेस, उसके बाद क्या होगा, मुझे एक चांस मिलेगा अपनी बीलवेड वाइफ को फिर से हक करने का, एम्ब्रेस करने का। वो अपनी वाइफ को कहता है द सोल ऑफ माई सोल, ये दिखाती है लाइन डीप अफेक्शन फॉर हिज वाइफ, inseparable part of his life। उसे ऐसा लगता है that they will meet again and
रेस्ट विद गॉड, दिस इज ऑप्टिमिज्म। यही ऑप्टिमिज्म है इस पोइम का। तो अब आप समझ गए होंगे, इन लाइन्स में स्पीकर कहता है कि आफ्टर डेथ ऑल पेन विल स्लोली चेंज इनटू पीस। सारी तकलीफें धीरे धीरे पीस में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो पीस है विल देन टर्न इनटू लाइट। लाइट इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, लाइट इज द सिंबल ऑफ होप। तब सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। और आफ्टर डेथ ही इमेजिन्स होल्डिंग हिज beloved wife again, calling her the soul of my soul। कहता है मुझे उससे फिर से मिल जाऊंगा, मैं फिर से हक कर लूंगा। इट शोज हिज डीप अफेक्शन, डीप लव, डीप कनेक्शन टू हिज वाइफ। और he strongly believes that they will meet again after death and finally they will find rest together in the presence of God। ऐसा उन्हें लगता है। अब हमने इस पोइम को देख लिया, अब हम स्पीकर की बात करते हैं। इसमें जो स्पीकर है उसके कैरेक्टर में हमें क्या क्या लगा इस पोइम को पढ़ने के बाद। हमें लगा कि ही इज अ वेरी ब्रेव पर्सन, ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक फेलो, he has a great love and affection for his lady, for his wife. He is very determined to face the challenges of death, and he is also sure about meeting his wife after death. And he is very faithful कि God is there in heaven, everything is right with the world। बहुत फेथफुल है, उसे पता है कि मरने के बाद भी हम गॉड के प्लेस पर रहेंगे, वहां पर सब अच्छा अच्छा होगा। एंड ही इज इमोशनली वेरी मच कमिटेड टू हिज वाइफ। डेथ के बाद भी वाइफ से मिलने की बात करता है, उससे सेपरेट होने की बात नहीं करता। तो ही इज इमोशनली कमिटेड टू हिज वाइफ। ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट हिज प्रोमिसेस इवन आफ्टर हिज डेथ। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ पेन, पेन ऑफ डेथ। एकदम नहीं डरता, चैलेंज करने की बात करता है। तो ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। डार्कनेस इज द सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स, द वरीज, द स्ट्रगल्स। कहता है उससे डरता नहीं। हिज लव एंड फेथ गिव हिम स्ट्रेंथ। यही दो चीज़ें हैं, उसका प्यार और उसका भरोसा गॉड में, दोनों चीज़ें उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं सो दैट ही कैन फेस द चैलेंजेस ऑफ डेथ। अब हम बात करते हैं इस पोइम में कौन कौन सी थीम्स हैं। करेज इन द फेस ऑफ डेथ, यही बात कहता है जब मौत आएगी ना तो उसके चेहरे पर घूर के देखूंगा, उसकी आंखों सामना करूंगा उसका। तो डेथ इज शोन एज फ्राइटनिंग, डरावनी दिखाई गई है मौत, लेकिन स्पीकर डरता नहीं। ही वॉन्ट्स टू फाइट डेथ ब्रेवली। करेज इज वन ऑफ द मेन आइडियाज ऑफ द पोइम। करेज सबसे मेन आइडिया इस पोइम का ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर। डेथ एज अ जर्नी, कहता है डेथ जो है जर्नी इज एंड, ये जर्नी इसका एंड है। जो हमारे जीवन का संघर्ष है उसका एंड पॉइंट है, जिसे डेथ कहते हैं। तो पोइट ऐसा इमेजिन करता है कि जीवन एक जर्नी की तरह है और अप क्लाइंबिंग है माउंटेन की तरह, और इसका माउंटेन का जो समिट है, टॉप पॉइंट है, दैट इज डेथ। डेथ इज द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस जर्नी। इस जर्नी का अंतिम बिंदु जो है वो डेथ है। इट इज द मोमेंट वेर स्ट्रगल्स एंड, इसी मोमेंट पर जाकर जीवन के सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। लव बियॉन्ड डेथ, देखिए कितना ऑप्टिमिज्म, इसी को ऑप्टिमिज्म कहते हैं कि डेथ के बावजूद भी उसे लगता है ही विल गेट अनदर चांस टू लव हिज वाइफ। The speaker believes that he will meet his dead wife after death. The belief gives him strength. से strength आ जाती है. Love becomes a source of hope. Faith in God, भगवान है स्वर्ग में, उसे ऐसा लगता है। The poem ends with a peaceful acceptance of God. God है वहाँ, everything is right with the world. There is a quiet hope that God will take care of them. कहता वहाँ रहेंगे भगवान के साथ, भगवान हमारी सब देखभाल करेगा, एकदम हमें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होने देगा। कहता है जीवन में संघर्षों का हमें रिवॉर्ड भी मिलता है। डेथ पेनफुल है लेकिन अपने साथ रिवॉर्ड्स लेकर आती है। रिवॉर्ड क्या है कि डेथ के बाद पीस है, लाइट है और रियूनियन विद हिज वाइफ है। कोई स्ट्रगल नहीं है डेथ के बाद, यही रिवॉर्ड है डेथ का। इस पोएम की टोन की बात करें हम तो बोल्ड है और फियरलेस। इसे कभी भी एलिजी समझने की भूल मत करिएगा कि वाइफ की डेथ के बाद में लिखी गई एलिजी, नहीं, वो टोन बताती है, वो टोन ही नहीं है पोएम की। तो इसलिए आप इसको एलिजी कंसीडर मत करिएगा। मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे यही कहा था कि इसकी टोन एलिजिक नहीं है। कहीं ऐसा सोच बैठे वाइफ के मरने पर लिखी गई है वाइफ की याद में एलिजी, नो, एलिजी का मतलब ये नहीं होता है। सो द टोन इज बोल्ड एंड फियरलेस एट फर्स्ट, इट बिकम्स डिटरमिन्ड एंड हीरोइक इन द मिडल। धीरे 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 डिटरमिन्ड होता रहता है, कहता है नहीं, डेथ को फेस करना है मुझे।
और कैसे फेस करना है, लाइक द हीरोज ऑफ द पास्ट, वैसे ही फेस करना है मुझे। और धीरे धीरे जब एंड आता है पोएम का, तो काम, लविंग, होपफुल, कि डेथ के बाद वाइफ से मिलने का चांस मिलेगा, गॉड विल बी देयर इन द हेवन एंड ही विल टेक केयर ऑफ अस, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं स्टार्टिंग वगैरह में, आपने देखा विंटर इमेजरी दिखाई गई थी, फॉग की स्टार्टिंग में, मिस्ट की दिखाई गई थी इमेजरी, स्नो की इमेजरी दिखाई गई थी। ये सब इमेजेस दिखा रही हैं कोल्डनेस, नमनेस, नियरनेस। जब मौत करीब आती है ना, तो बॉडी धीरे धीरे नम पड़ती रहती है, ठंडी पड़ती रहती है, जो बॉडी की एनर्जी है, करेज है, ये सब साथ छोड़ते रहते हैं धीरे धीरे करके। ये सिंबल है डेथ के आने का। फिर स्टॉर्म की इमेजरी दिखाई है, तूफान की, नाइट है, स्टॉर्म है, ब्लास्ट है, तूफानी हवाओं का चलना है। ये इमेजेस दिखा रही हैं उन खतरों के बारे में जो संघर्ष उसे करना है डेथ के आने पर। फिर बैटल वाली इमेजरी दिखाई है कि बैटल्स, हीरोज ऑफ द पास्ट, मौत को दुश्मन की तरह दिखाया है, खुद को फाइटर के रूप में दिखाया है, मौत के आखिरी दर्द को भी फेस करने को तैयार है। कहता है आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर, सो लेट्स हैव वन फाइट मोर, डेथ के साथ दो दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। तो डेथ को दिखाया गया है एक बैटल के रूप में एंड फाइनल वॉर ऑफ अ मैन्स लाइफ, जीवन के अंतिम संघर्ष के रूप में दिखाया गया है। लाइट इमेजरी, फिर लाइट इमेजरी दिखाता है, पीस की बात करता है डेथ के बाद, लाइट की बात करता है, लाइट सिंबल ऑफ होप। और ध्यान दीजिए ये सब सिंबल्स हैं होप के, स्वर्ग के, जहाँ पीस रहती है, और रीयूनियन विद हिज डेड वाइफ। वार्मथ एंड लव की बात करता है, कहता है फिर से मुझे मौका मिलेगा उसे हक करने का, उसके गले लगने का, और उसे प्यार करने का, रीयूनाइट होने का उसके साथ फिर से। दिस इमेज शोज द वार्मथ ऑफ द beloved's embrace, कि उससे गले लगने के बाद जो उसे वार्मथ फील होगी, उसकी बात करता है। इस पोएम में कुछ मेटाफर्स भी यूज हुए हैं। डेथ को एक दुश्मन के रूप में दिखाया है, जीवन को एक माउंटेन पर क्लाइंब करने के संघर्ष के रूप में दिखाया है, डेथ को एक बैटल के रूप में दिखाया है, और पीस और लाइट जो है स्वर्ग का प्रतीक है। ये मेटाफर्स यूज हुए हैं इसमें। कुछ पर्सोनिफिकेशंस भी यूज हुए हैं। डेथ को एक पर्सन की तरह दिखाया है जो आर्च फियर है, द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ अ मैन्स लाइफ है। डेथ जो है आती है, उसके पास पावर है, वो इंसान को बैंडेज, ब्लाइंड फोल्ड कर देती है और ले जाती है इंसानों को। इसमें इमेजेस भी दिखाई हैं, स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेजेस ऑफ विंटर, जी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विंटर से रिलेटेड, स्टॉर्म से रिलेटेड, कोल्ड से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड, और वॉर से रिलेटेड, और फाइनली लाइट जो हेवन है, वो सब इमेजेस भी दिखाई गई हैं। अलिट्रेशन की बात करें हम तो पावर ऑफ द नाइट, प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, ये अलिट्रेशन जैसा है। ऐसा साउंड है इसमें क्रिएट किए गए हैं रिदम और एम्फेसिस के लिए। रिदम की बात करें हम राइम की, तो इसमें ए बी ये राइमिंग पैटर्न है इस पोइम का, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इस चीज को। टोन जो है जब स्टार्ट होती है पोइम, तो डार्क और कोल्ड वाली थीम है, डेथ अप्रोचिंग। फिर धीरे धीरे अपने आप को रेडी करता है पोइट, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और फाइनल में एक्सेप्ट करता है डेथ को। उसके बाद कहते हैं काम, ब्राइट, होपफुल, सब बदल जाता है। द पोइम बिगिंस विद फियर, एंड्स विद पीस। इन द मिडल ही शोज हिज ब्रेवरी टू फेस द चैलेंज ऑफ डेथ। और कॉन्टेक्चुअली हम सब डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि वाइफ की डेथ 1861 में हुई थी। ये पोइम एक मैसेज की तरह है अपनी लेडी के लिए, अपनी बिलव्ड वाइफ के लिए, कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा डेथ के बाद, डोंट वरी, आई एम ऑल्सो गेटिंग रेडी फॉर द मूवमेंट। वो दिखाता है कॉन्फिडेंस उसका कि प्यार जो है ना वो डेथ के बाद भी जीवित रहता है। ये पोइम कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे करती है। एक विक्टोरियन आइडिया है ब्रेवरी और फेथ का। विक्टोरियन एज में इन दोनों आइडियाज पर बहुत लोगों को भरोसा था, वो आइडिया भी रिप्रेजेंट किया है इस पोइम में। इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कुछ उसमें, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होती है पोइम, फियर डेथ की बात करता है। तो द स्पीकर क्वेश्चन करता है सबसे पहले कि क्या मौत से डरना चाहिए। मौत को आर्च फियर के रूप में दिखाया है, ग्रेटेस्ट फियर ऑफ ऑल फियर, सभी डरों में सबसे भयानक होता है मौत का डर। और कहता है आई वॉज एवर अ फाइटर। स्पीकर अपने आप को बहुत ब्रेव दिखाता है, अपनी पर्सनैलिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाता है कि मैं जीवन में बहुत संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ, डरता नहीं, पीछे नहीं हटता। टेस्ट द होल ऑफ इट, कहता है मौत के हर मोमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहता। तो ही वॉन्ट्स टू फुल्ली एक्सपीरियंस डेथ विद अवेयरनेस, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के चैलेंज करूंगा, कहता है। पीस आउट ऑफ पेन, कहता है डेथ के बाद
ये पेनफुल जो मोमेंट होता है डेथ का, इसके बाद पीसफुल दुनिया हो जाती है। तो सफरिंग्स के बाद पीस आती है। सोल ऑफ माई सोल अपनी बीलवेड के लिए कहता है द डीपेस्ट पार्ट ऑफ हिम, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ हिम। कहता है मैं उसे होल्ड कर पाऊंगा उसके बाद में। तो ही बिलीव्स फॉर्मली इन रीयूनियन आफ्टर डेथ, के मौत के बाद भी रीयूनियन हो जाएगी मेरी वाइफ से। और ये पॉइंट बहुत इंस्पायरिंग है। अगर आप देखें तो इट टीचेस अस नॉट टू फियर डेथ, मौत से नहीं डरना चाहिए। ये हमें इनकरेज करती है, हमारी करेज को बढ़ाती है, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। ये हमें पावर ऑफ लव के बारे में बताती है कि पावर ऑफ लव, लव इज का डेथ से कोई रिलेशन नहीं है। लव स्टेज आउट टू बी देयर इवन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी ये रहता है। तो ये फाइनल मैसेज देती है हमें ऑफ होप एंड फेथ, कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो प्रॉस्पिके जो है एक वेरी पावरफुल पोइम है, ब्रेवरी के बारे में बात करती है, मौत को आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करने की बात करती है। ब्राउनिंग ने इस पोइम में डार्कनेस और होप दोनों आइडियाज को ब्लेंड कर दिया है, और उन्होंने दिखाया है कि डेथ फाइनल एंड नहीं इंसान की लाइफ का, इसके बाद भी लाइफ होती है। मीटिंग पॉइंट है, बिलवेड वन से मिलने का मौका इसके बाद मिलता है। लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते हैं। तो द पोइम इज बोथ इमोशनल एंड इंस्पायरिंग। और ब्राउनिंग की सबसे इम्पोर्टेंट जो पोइम्स हैं उनमें से एक ये भी है जो ग्रीफ की भी बात करती है, लेकिन डीप लव की बात भी करती है। आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर, so let's have one fight more, the best and the last. Thank you, friends. Thank you very much.